परमेश्वर के पवित्र नाम में अनुग्रहित इस सुबह में यीशु मसीह के अतुल्य नाम की महिमा हो। हमारे रक्षक और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में सभी को मेरा स्नेह वंदन। पहला कुरिन्थियों 10 का 13वें वाक्य में इस तरह लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के लिए सामान्य नहीं है। परमेश्वर विश्वसनीय है, वह तुम्हारी सहन शक्ति से अधिक तुम्हें परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। परीक्षा के साथ साथ उससे बचने का मार्ग भी वह तुम्हें देगा, ताकि तुम परीक्षा को उत्तीर्ण कर सको। अनुग्रहित इस वचन के भाग से हमारी सहन शक्ति जानने वाला परमेश्वर उक्त विषय पर मनन करने में परमेश्वर हम सभी पर कृपा करे। इस सुबह के समय परमेश्वर हमसे जो दैविक संदेश देना चाहता है वह एक बार दोहराना चाहती हूँ। हमारी सहन शक्ति को जानने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, मनुष्य की आयु ज़्यादा से ज़्यादा 80 या उसकी आधी 40, इसके अंदर हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है। जीवन में जाने अनजाने अचानक आए विपरीत परिस्थितियों को हमें धीरज के साथ प्रभु पर आश्रित रहकर आगे बढ़ने का धैर्य एकत्रित करना ही होगा। स्वर्ग के कनान देश को लक्ष्य जानकर हम एक जहाज की यात्रा समान हमारे जीवन को जब हम जीते हैं तो आंधी, तूफान, लहरें, विपरीत परिस्थितियां, मुसीबतें, पूर्वी हवा, पश्चिमी हवा, चक्रवाती तूफान, अधिक से अधिक नुकसान करने की क्षमता रखने वाले, जो संपूर्ण विनाश करने की क्षमता रखते हैं, ऐसी हवाएं जब तेजी से हमारी ओर बढ़ती हैं, तब हमें अपने आप को परमेश्वर को पूर्ण समर्पित करके एक ही बात कहनी है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। मेरी सहन शक्ति के पार वो मुझे परीक्षा, विपरीत परिस्थितियां नहीं भेजेगा। परमेश्वर ऐसी आज्ञा कभी नहीं देगा। ये सोचकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाले बने। मुझे सुनने वाले प्रिय श्रोताओं, इस सुबह के समय हमें यह समझना है कि हमारे जीवन में हम कितना सहन कर सकते हैं या हम में कितनी क्षमता है सहने की, यह हम मनुष्य कोई नहीं जानते। हमारे हर एक के जीवन में सहने की क्षमता कितनी है यह जानने वाला एक परमेश्वर है। इसलिए वचन हमें सिखाता है, हमारी सहन शक्ति के पार 1 इंच भी ज़्यादा हमें अनुभव करने नहीं देगा। इस पर विश्वास करके परमेश्वर विश्वास योग्य है हम कहने पाए। प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो हमारे साथ अन्याय कभी नहीं करेगा। इतना सब कुछ इसने अपने जीवन में अनुभव किया या इसने सहा है या फिर इतनी सारी मुसीबतों का इसने डट के सामना किया है, ऐसा सोचकर अनचाही मुसीबतों को हम पर परमेश्वर नहीं भेजेगा। हमारी क्षमता के पार की मुसीबतों को आज्ञा न देते हुए सब कुछ नियंत्रण करने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर की धीरज के साथ प्रतीक्षा करें। पढ़े हुए वाक्य के अंत के भाग में अपना ध्यान लेकर जाएं। वहाँ लिखा है, परीक्षा के साथ साथ उससे बचने का मार्ग भी वह तुम्हें देगा। परमेश्वर यदि परीक्षा देता है तो उससे बचने का मार्ग भी वह देता है। अतः हमारे जीवन के विरुद्ध आने वाली विपरीत परिस्थितियाँ जहाँ से आई हैं और कहाँ जाएंगी, इसका रास्ता परमेश्वर ने बना रखा है। ऐसा विश्वास रखते हुए परमेश्वर को विश्वास योग्य माने। मल्टी स्टोर में जब हम जाते हैं तो उनके सबसे ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए हम लिफ्ट का उपयोग करते हैं। हम लिफ्ट में लिखा होता है कि एक समय में कितने लोग लिफ्ट में चढ़ सकते हैं। यदि उस लिफ्ट की क्षमता से अधिक लोग उसमें चढ़ें या निर्धारित वजन से ज़्यादा वजन यदि हुआ तो लिफ्ट ऊपर नहीं जा पाएगी। उस लिफ्ट को बनाने वाले ने उसकी क्षमता का परीक्षण किया और निर्धारित वजन उस पर लिखा। इसी तरह कई पुलों पर उसकी वजन सहने की क्षमता लिखी होती है। उसी तरह गाड़ियों में भी कितना वजन चढ़ा सकते हैं उसका निर्धारित वजन उसके निर्माताओं ने निश्चित कर रखा है। निर्धारित वजन से अधिक यदि वाहनों में चढ़ाया
तो उसके एक्सल टूट सकता है। यदि पुल पर क्षमता से अधिक चढ़ाया तो वह पुल भी टूट सकता है। इसी तरह हमारे हर एक के जीवन में परेशानियां सहने की एक सीमा है। ये सीमा हम में से कोई नहीं जानता, पर इस सीमा को जानने वाला एक परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। इसलिए जीवन में आने वाले लालच और विपरीत परिस्थितियों को देखकर हम परास्त ना हो। एक के पीछे एक आने वाली मुसीबतों को देख हम निराश न हो, पर इन सब पर विजय प्राप्त करने की शक्ति हम परमेश्वर से प्राप्त करने वाले बने। प्रियों, हमारे जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में अपने व्यक्तिगत जीवन में हमारा हाथ पकड़कर चलाने वाला यही नहीं, जब हम निराश में होते हैं तो अपने कंधों पर सहारा देने वाला हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। इसलिए जीवन की विपरीत परिस्थितियों को मैं नहीं सह सकता या इन मुसीबतों से मैं उबर नहीं सकता, ऐसा कहकर परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर सवाल पैदा ना करें, पर परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। हैव ए ब्लेस्ड डे।